बाबा इसमें है अस्तित्व ही सत्य है, सत्य ही स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की स्थिति में अध्ययन गम्य है। हाँ। इस वाक्य को जरा समझा दीजिए। इसमें तो स्पष्ट हो गए है ना भाई, स्थिति सत्य जो है ना वो व्यापक वस्तु है। स्थिति सत्य व्यापक में संपृक्तता है या व्यापक वस्तु? व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में प्रकृति है। ठीक है। सहअस्तित्व कुल मिला करके स्थिति सत्य तीनों स्वरूप में है। स्थिति सत्य के रूप में व्यापक वस्तु। अच्छा। वस्तु स्थिति सत्य के रूप में दिशा काल। वस्तु स्थिति सत्य के रूप में दिशा और काल और वस्तुगत सत्य के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म। वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव और धर्म, तो ये तीनों मिलके सत्य है। इससे तीनों मिलके सहअस्तित्व है। हाँ। तीनों एक साथ है या अलग अलग हो नहीं सकता है। हाँ। इसको अलग किया नहीं जा सकता। तो दिशा और काल, दिशा काल के रूप में है स्थिति वस्तु स्थिति सत्य। दिशा या देश? विदिशा देश काल। अच्छा। दिशा देश काल के रूप में वस्तु स्थिति सत्य है। हाँ, स्थिति सत्य मतलब वस्तु स्थिति सत्य मतलब कि किसी भी वस्तु कहाँ है, दिशा को पाने के लिए तो कम से कम दो ध्रुव चाहिए। जी बाबा। हाँ, दिशा के लिए दो ध्रुव चाहिए। दो ध्रुव चाहिए। दो ध्रुव के बिना दिशा मिलती नहीं। ठीक बात है ना। हाँ। उसी प्रकार देश। हाँ। कम से कम तीन ध्रुव के बिना हाँ। देश का पता ही नहीं लगता। ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसा आप हैं, हम हैं, और कोई होगा तो ये विस्तार पता लगता है, कितना विस्तार में हम बैठे। ठीक बात है। ठीक बात। ठीक है ना। तो दिशा जो है दो ध्रुवों के बीच में है, देश जो है वो कम से कम तीन ध्रुवों के बीच में है। ठीक है ना। तो देश और दिशा हो गया। काल जो है क्रिया की अवधि में। ओह, ये रचना में आ गए। तो इस तरह से स्थिति सत्य व्यापक को इंगित करता है। हाँ। और वस्तु स्थिति सत्य देश दिशा और काल को इंगित करता है। वस्तुगत सत्य रूप गुण स्वभाव और धर्म को। कितना सुंदर बना है। बहुत सुंदर बाबा। एक तो है सुंदर और एक है विज्ञान का आधार ये होगा। हाँ। अभी जो सोचा जा रहा है वो होगा। आप ही सोच लो। समाधानात्मक भौतिकवाद पूरा विज्ञान का आधार। जी बाबा। ये तीन ही बात है विज्ञान का आधार। ये सब अंतिम सत्य नहीं हो तो क्या चीज है? मध्यम सत्य है क्या? बाबा एक वाक्य और पढ़ेंगे। स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त प्रकृति का पूर्ण में गर्भित होने का तात्पर्य है कि पूर्णता का अभीष्ट अथवा ऐसे अभीष्ट का मूल रूप समाये रहना। तो प्रकृति में एक वाक्य है। हाँ। इस वाक्य का मतलब यही है तो संपूर्णता पूर्णता। हाँ। दो चीज प्रसिद्ध है। संपूर्णता हर एक में, हर एक रचना में। हाँ। अपने वातावरण सहित संपूर्ण। अच्छा। ये सिद्धांत है। ठीक है। और पूर्णता जो है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता रूप में दी है। अजीनगामी हो गए। तो एक तो हुई संपूर्णता, एक हुई पूर्णता। प्रत्येक रासायनिक भौतिक वस्तुएं अपने संपूर्णता में कार्य करते हैं। रासायनिक भौतिक वस्तुएं। अच्छा। ठीक है ना। ये संपूर्णता कैसा होता है? पर जैसा एक भौतिक वस्तु धरती है। हाँ। धरती अपने वातावरण सहित संपूर्ण। अच्छा।
धरती अपने वातावरण सहित संपूर्ण। तो धरती का वातावरण हुआ, इसका धरती का वातावरण जो है ना उधर किसी कुछ किलोमीटर दूर तक है, जहाँ तक हवा है, ये सब मिल करके संपूर्ण है। संपूर्णता का मतलब है चारों अवस्था प्रकट होना। अच्छा, तो धरती की संपूर्णता का मतलब है चारों अवस्था का प्रकट होना। अच्छा, तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से के अर्थ में संपूर्णता की बात होती है ना? ठीक। और पूर्णता जो है वो जो है ना जीवन रूप में गठन पूर्णता, हाँ, जीवन का जागृति के रूप में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। अच्छा, तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के अर्थ में संपूर्णता की बात हुई, और परमाणु के रूप में पूर्णता त्रय हो गया, पूर्णता त्रय हो गया। बहुत सुंदर हो गया ये तो बाबा। तो जड़ प्रकृति के लिए संपूर्णता की बात, चैतन्य प्रकृति के लिए पूर्णता त्रय की बात। अच्छा, इसमें किस ज्ञानी को तकलीफ है? आप सोचिए, तकलीफ सोचिए। वो सब इतना सटीक है। वो क्या सुना जी बाबा? 16 आना 100 टन सही। इसमें कोई भी किसी का तकलीफ नहीं है, आराम से समझना है, जीना। यदि आराम से रहना है, संघर्ष करना है तो वो दो संघर्षात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़िए। महान चंडाल हैं भाई ये विज्ञान छात्र। वो संघर्ष के साथ आदमी को जोड़ दिया, ठीक है, उसमें भी तकलीफ नहीं था। धरती भी मरो तो आगे परंपरा कहाँ रहेगा भाई? अच्छा, इतना अपराध तो वो नहीं किए थे, आदर्शवादी किए नहीं थे। उस समय में भी अपराध हुआ है, किंतु इतना अपराध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत अधिक कम की बात है। हाँ। अपराध तो वहीं से शुरुआत। हाँ। अपराध, हाँ, वहीं से शुरुआत। तो हर धरती पर बाबा क्या ये जो जागृति क्रम में अपराध का होना एक भावी क्रिया है क्या? वैसा तो नहीं, हम उसको कह नहीं सकते हैं ना किस अवस्था में मानव जागृत हो जाता है। अच्छा, अभी तो अपने धरती में तो सब बर्बाद होने के बाद ही जागृति का प्रस्ताव हुआ। इस धरती, ये तो बात है। इसमें हर व्यक्ति को फंसने की बाद ही हुआ। हाँ, हाँ। हर व्यक्ति फंस गए ना अपराध में, हर व्यक्ति फंस गया। बाबा, जैसे एक अनुसंधान की आपने एक विधि के द्वारा अनुसंधान किया, जिसमें अपनी आशा, अनुसंधान की बात तो पहले से भी हुआ है। हाँ, हाँ। अनुसंधान से प्रयोजन नहीं निकला है। अनुसंधान से प्रयोजन नहीं निकला। मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रयोजन निकाल सकने वाला अनुसंधान, हाँ, है ना? अभी ये आपके द्वारा घटित हुआ। मेरा ये प्रश्न है, क्या किसी धरती पर प्रयोजन निकालने के लिए अनुसंधान आपने जिस विधि से किया उससे भिन्न विधि भी कोई हो सकती है? भिन्न विधि क्या है? भिन्न विधि क्या है? प्रयोजन तो यही है। प्रयोजन तो वही है। प्रयोजन तो वही है। भी होगा। हाँ। प्रयोजन, हाँ, सहअस्तित्व में जीना ही होगा। वो बात तो ठीक है बाबा। मैं सिर्फ ये कि समाधि संयम ही क्या एकमात्र विधि है? हाँ, संयम ही है। संयम में ही। अच्छा, तो किसी भी धरती पर अगर होगा तो समाधि संयम द्वारा ही, उसी विधि से होगा। अच्छा, यदि सही सच्चाई का अनुसंधान होना है। हाँ, 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 क्योंकि अनुसंधान करेगा तो जीवन ही करेगा। और कौन करेगा? और जीवन के अंदर करेगा तो कहीं थोड़ा सा बर्बादी से ही करेगा, कहीं तो ज्यादा बर्बादी के बाद होगा। अपना यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। हाँ, इस धरती में। ठीक।
रख लिया, स्नान करके आ जाए। जी बाबा।